नमस्कार। मैं प्रकाश है। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम अपने माता पिता के यहाँ रहा करते थे। बहुत छोटे थे। अब तो सब बिखरते चले जा रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है पता नहीं। अब तो स्टेट भी कंट्रियां बन गई हैं। अपने शहर में ही जाओ तो कोई पहचानता नहीं। भेदभाव आ गया है। वो अपनापन, वो एक दूसरे के लिए चिंता की लकीरें जब थोड़ी देर बाहर लग जाती थी तो सारे लोग परेशान हो जाते थे। अब हमारा देश परदेश हो गया है और परदेश अपना देश हो गया है, जहां कोई किसी को नहीं जानता। अपने अपने मतलब निकालने में लगे हुए हैं। महंगाई चरम पर है। अब वो दिन नहीं रह गए हैं कि जब हम मामा के यहाँ जाते थे गांव में तो सारे गांव वाले 5 किलोमीटर दूर लेने आते थे पैदल चलकर। अब उसी गांव में मैं जाता हूं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे यहाँ आ जाए। एक घर में 15-20 आदमी, एक कमाने वाला, आराम से गुजारा हो जाता था। पर अब 15 लोग कमाने वाले एक आदमी को आ जाए तो उसका गुजारा नहीं हो सकता, उसे पाल नहीं सकते। सचमुच समय बहुत बदल गया है। आंगन में बैठ के लकड़ियों की आग जलाते थे। कंडा उपला आसानी से मिल जाते थे। वहीं बैठे बैठे सारे लोग, माता पिता, भाई बहन, चाचा बुआ, आटे की गकड़ियां बनाकर वही बैगन का भरता, धनिया मिर्च के पेड़ लगे रहते थे जो दूर से ही मन मोहने वाले खुशबू आती थी। और जब ताजे ताजे तोड़कर भरते में डाला जाता था, बगल में खड़ी गाय बच्चे को दूध पिलाने के बाद दूध, बाकी बचा दूध, दही, छाछ और घी के लिए निकाला जाता था। वो गाय भी जो पास में सभी को बैठा दे रमा कर आवाज देती थी कि जैसे सबकी खुशियों में शामिल हैं और सब उसके अपने हैं। उस गायों का बहुत अच्छा घी, जिसकी सुगंध से मन प्रफुल्ल हो जाता था कि अब अच्छा तंदुरुस्ती वाला घी खाने को मिलेगा। और गक्कड़ में डालकर एक गिलास घी, धनिया, जिनकी सौंधी सुगंध से मन सराबोर हो जाता था। भूख दौड़ जाती थी, पेट भर के खाया जाता था। पर अब वो न दिन रहे न वो शामें रही। अब क्या खाने को मिल जाता है पता नहीं। न वो परिवार एक साथ रहे, न वो गायें रही, न ओरिजिनल धनिया मिर्च रहे। अब कहीं से कोई भी खुशबू नहीं आती। अब सब परदेसी हो गए। जीवन काटना है तो बस जीव जगत की जीव ये दशा, खास तौर से मनुष्य जीवों ने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, या यूं कहो कि कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा है। आग लगे ऐसी राजनीति को जो अपना पेट भरता भाड़ में जाए जनता, संपूर्ण जीव जगत को विनाश की ओर ले जाने की साधन तैयार करने में लगे हुए हैं। अब सारा सामान मिलता है पर बहुत महंगा, और पास से ले जाओ तो कोई खुशबू नहीं आती, कोई सुगंध नहीं आती। घी भी अब बनावटी आता है। वो गायें तो राक्षसों ने खा ली। मनुष्य को पालना तो बहुत मुश्किल है, तो जीवों को पालना बात ही अलग है। जीव जगत में मनुष्य जीव को जो भी मिल रहा है वो काट के खा जा रहा है। धरती से सब कुछ खत्म कर जाने की चाहत मन में लिए आने वाली नस्लों को सब खत्म करके देना चाहता है और दिखाना चाहता है कि देखो हमने तो सब कुछ खा लिया और तुम कंकड़ पत्थर खाओ, धूल मिट्टी खाओ, हमने तो अपना जीवन जी लिया। मनुष्य अपनी मनुष्यता का अर्थ भूल गया है। बस एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव, नए नए हथियारों की होड़, कब किसको मारना है, कितनी गालियां देना है, ये सोच रह गई है। अभी भी अगर कोशिश करें तो हम अपने पुराने समय में लौट सकते हैं जहां सबको सब कुछ मिलता था। पर नफरत का वह छोड़ना होगा और एक अच्छा जीवन जीना होगा। वो अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना, वो दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, वो अपनापन लाना होगा। सभी जीव जंतुओं के जीवन के लिए सोचना होगा।
कांटों से भरे मार्ग को छोड़कर फूलों के मार्ग का चयन करना होगा। हमें उस मार्ग पर जाना होगा जहां फसलें लहराती थी और सभी का भला होता था, हरियाली थी। बिल्डिंगों की भरमार छोड़नी होगी, चकाचौंध छोड़नी होगी, अपने शौक छोड़ने होंगे। थोड़े समय का जीवन है, प्यार से मिलकर हंसकर काट लो तो ज्यादा अच्छा है, वरना दुख दर्द के अलावा और कुछ बचा नहीं है। और एक अंधी दौड़, सिर्फ हम बड़े बन जाए, बाकी सब खत्म हो जाए, विनाश का कारण। गायों के रवाने के साथ वो गक्कड़ और भरता, और वो धनिया मिर्ची की सोनी सोनी सुगंध, वो मिट्टी की खुशबू, वो गाय का घी, उसी में संपूर्ण शांति है। और उसका आवाहन करना चाहिए। सारे लोगों को बुलाकर फिर से उसी आंगन में आना होगा, परिवारों को टूटने से बचाना होगा, स्टेट कंट्री बनने से रोकना होगा, देश को परदेश बनने से रोकना होगा, सत्य की राजनीति का पालन करना होगा। हमारे यहाँ ही रोजगार के साधन करने होंगे। ये सारी धरती हमारी है, हम सबकी है। और अपनों को अपना बनने से उसे बिखरने मत दो, अपना बनाकर रखो, जोड़ने की कोशिश करो। यही सच्चा जीवन है। धन्यवाद।